सो डिटेक्टिव्स कैसे हैं आप सब। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको डिटेक्टिव्स क्यों बोला। सो आज की इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स पता करेंगे कि कितने रूट्स हैं, एंड देखेंगे कि हम बिना इक्वेशन को सॉल्व किए उनके रूट्स कैसे निकाल सकते हैं। एंड इस सीक्रेट का नाम है डिस्क्रिमिनेंट। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट डी से डिनोट करते हैं हम इसको, एंड इसकी वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac। जो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये होती है ना मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें जो x की वैल्यू है होती है ना, वो क्या होती है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है। तो ये जो बी स्क्वेयर माइनस 4ac है, ये जो अंडर रूट में जो ये जो इक्वेशन लिखी हुई है, ये क्या पूरी डिस्क्रिमिनेंट, ये क्या पूरी इक्वेशन उसी के ऊपर डिपेंडेंट है? क्या आपको लग रहा है कि यही जो बी स्क्वेयर माइनस 4ac जो डिस्क्रिमिनेंट है, सब में बस उसी का रोल है, इसी का बहुत ज्यादा हाथ है? सो फिर इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, ये सीक्रेट का नाम है डिस्क्रिमिनेंट। अब इसमें हम मेरे पास तीन केसेस होते हैं। फर्स्ट केस, व्हेन d is greater than 0. So let us see the first case one। जब d का वैल्यू कितने से बड़ा हो, d is greater than 0। अगर मेरा d का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, जो तो ये स्क्वायर रूट है वो भी 0 से बड़ा होगा। मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। मतलब जो x की वैल्यू आएगी वो भी रियल नंबर होगी। ऑब्वियसली वो रियल नंबर होगी, क्योंकि मेरा जो ये डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन 0 है, एंड वो रियल नंबर होगी। तो आप देख सकते हैं ये x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस अंडर रूट अपॉन 2a। एंड एक और क्या वैल्यू हो जाएगी, माइनस बी माइनस अंडर रूट अपॉन 2a। तो जो मेरे रूट्स हैं उसकी कितनी वैल्यू आई, दो वैल्यू आई। और ये दो वैल्यू सेम है या डिफरेंट है, डिफरेंट है। सो when discriminant d is greater than 0, then we can say that we are having two distinct real value of x. Is that clear? I will write here two real distinct roots। ओके। अब हम देखेंगे जब d का वैल्यू 0 के बराबर हो जाता है। सो व्हेन d इज इक्वल टू 0, ये मेरा केस सेकेंड हो जाएगा। व्हेन d इज इक्वल टू 0, व्हेन d इज इक्वल टू 0। अगर d का वैल्यू 0 है, सो बी स्क्वायर माइनस 4, मतलब वो डिस्क्रिमिनेंट है, वो भी 0 है। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अगर मेरे पास ये 0 हो गया, तो ये पूरा टर्म ही 0 हो गया ना। सो फिर मेरे पास क्या बचा, x इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 2a। सो मेरे पास ये क्या है, और इसके आगे अगर मैं प्लस माइनस 0 लगाऊं, प्लस माइनस 0 मतलब वो तो पूरा ही 0 हुआ ना। सो फिर मेरे पास क्या बचता है, बस when b square minus 4ac is equal to 0, then we can say that two equal roots we are getting। okay, तब हमें दो रूट मिलेंगे, एंड वो जो दोनों रूट्स होंगे वो मेरे पास इक्वल होंगे। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होगा, हम गेटिंग b अपॉन 2a, और एक और मेरे को जो रूट मिलेगा उसकी भी वैल्यू क्या होगी, माइनस बी अपॉन 2a। मतलब ये इक्वल रूट है, जस्ट लाइक अ ट्विंस ब्रदर। ओके, नेक्स्ट मेरे पास केस थर्ड होगा। अब d का वैल्यू जो होगा वो लेस देन 0 होगा। सो व्हेन d इज लेस देन 0, इसके लिए क्या मेरे पास बनता है, टू इक्वल रूट्स। ठीक है। अब केस थ्री इज व्हेन d इज लेस देन 0। d इज लेस देन 0, सपोज जो स्क्वायर रूट के अंदर का जो नंबर है ना वो नेगेटिव होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल माइनस अंडर रूट 9 है। ठीक है,
तो क्या इसका कोई रियल आंसर है? नहीं होगा। सो फिर ये जो मेरे पास जो इसका, अगर इसका रियल आंसर नहीं है मेरे पास, तो फिर हम इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं? तो इसके रूट्स जो होंगे वो रियल रूट्स नहीं होंगे। कंक्लूजन क्या निकला? सो इसके रूट्स जो होंगे, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। सो तीन केस हमने देखे। फर्स्ट केस, व्हेन d इज ग्रेटर देन 0, व्हेन d इज ग्रेटर देन 0 वी आर गेटिंग टू डिफरेंट रियल रूट्स। व्हेन d, second case, when d is equal to 0 we are getting two same real roots. And third one is when d is less than 0 we are getting no real roots. Okay, so I will write here conclusion, conclusion of all the cases. Okay, case 1, case 2, case 3. Case 1, d is greater than 0. Case 2, d is equal to 0. d means discriminant. ठीक है, discriminant जो b square minus 4ac है वो है मेरा, ठीक है। एंड थर्ड वन इज d is less than 0। ठीक है, तो इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला? when d is greater than 0 then two different real roots। when d is equal to 0, two same real roots, just like twins brother, real roots। कंक्लूजन केस 3, d is less than 0, ये तो यही पे है, नो रियल रूट्स, इसके कोई रियल रूट्स नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल -√9, इसकी कोई रियल वैल्यू है ही नहीं। सो फिर ये वाला अगर जो केस होगा उसका कोई रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ओके, सो हमने देखा कि हम कैसे ऐसे निकाल, मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 है, लेस देन 0 है, तो हम रूट्स का मतलब नेचर हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब इसके ऊपर बेस्ड हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एंड वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में वो देखेंगे।